सप्तऋषि सात ऋषियों को कहते हैं जिनका उल्लेख वेद एवं अन्य हिंदू ग्रंथों में अनेकों बार हुआ है। वेदों का अध्ययन करने पर जिन सात ऋषियों का या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है वे नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणव, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, शौनक। पुराणों में सप्तऋषि के नाम पर भिन्न भिन्न नामावली मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस मानवंतर के सप्तऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, काश्यप, पौंड, ऋजर, मदगनि, सस, गौतमः, विश्वामित्र, भारद्वाजो, सपत शरयो भवनः। अर्थात सातवें मानवंतर में सप्तऋषि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इसके अलावा अन्य पुराणों के अनुसार सप्तऋषि की नामावली इस प्रकार हैं: क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि हैं। महाभारत में सप्तऋषियों की दो नामावलियां भी मिलती हैं। एक नामावली में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के नाम आते हैं, तो दूसरी नामावली के अनुसार सप्तऋषि कश्यप, वशिष्ठ, मरीचि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु हैं। कुछ पुराणों में कश्यप और मरीचि को एक माना गया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वशिष्ठ जी की। राजा दशरथ के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता है। ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों श्री राम एवं श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में असुरों का वध करने के लिए भेजा था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मित्रा वरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। तो अब बात करेंगे हम विश्वामित्र जी की। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर ऋषंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहां शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना की थी। विश्वामित्र ने इस देश को रचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय और जिह्वा पर हजारों साल से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। कण्व जी माना जाता है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। अब बात करते हैं ऋषि भारद्वाज जी की। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थीं। भारद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधि काल था। माना जाता है कि भारद्वाजों में से एक भारद्वाज विदथ ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बन राजकाज करते हुए मंत्र रचना जारी रखी। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सुक्ति के मंत्र दृष्टा मानी जाती हैं। ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा भारद्वाज ऋषि हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति एवं भारद्वाज सहित के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद्र ग्रंथ की रचना की थी।
इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं हम ऋषि अत्रि जी की। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र दुर्वासा चंद्र और दत्तात्रेय के पिता और कर्दम प्रजापति वो देवहूति की पुत्री अनसुईया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनसुईया ने अपने सतीवत्य के बल पर उक्ति तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनसुईया ने देवी सीता को पतिव्रता का उपदेश दिया था। अत्रि ऋषि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस, आज का ईरान, चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था। मान्यता है कि अत्रि दंपत्ति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनसुईया के पुत्र रूप में जन्मे थे। ऋषि अत्रि पर अश्वनी कुमारों की भी कृपा थी। अब बात करते हैं हम ऋषि सोनक जी की। सोनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। वैदिक आचार्य और ऋषि जो सुनक ऋषि के पुत्र थे। फिर से बताएं तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणव, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और सोनक, ये हैं वे 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृत्य यज्ञ देश ने उन्हें आकाश के तारा मंडल में बिठाकर एक ऐसा अमृत दे दिया कि सप्तऋषि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारा मंडल पर टिक जाती है।